हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजुकेटेड किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से आप सभी को एक बेहतरीन बात और बेहतरीन खबर देने आया हूं। दरअसल मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ बातें मैंने आपसे कही थी, जिस समय पर इन्होंने पेपर के में न्यूज़पेपर में एग्जाम डेट को लेकर के जो एक इन्होंने एक सीन क्रिएट किया और फिर बाद में एक नोटिस भी आई। मैं उन सबको देखते हुए भी मैंने एक बात एक कही थी कि देखिए, अगर आप लोग नहीं सजग होंगे या आप लोग नहीं बेहतरीन तरीके से उतर कर सामने अब आएंगे तो आपके सामने दिक्कत हो सकती है। एटलीस्ट आज के पेपर की एक कटिंग आई है और बड़ी बात है ये। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये जो पेपर की कटिंग आई है, इस कटिंग से आप आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशंस को या फिर उसकी आपकी और भी तमाम चीजों का आकलन आप लगा सकते हो, बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। मैं जब तक वीडियो को बना रहा हूं, जब तक मेरी वीडियो चलेगी, बहुत गौर से बहुत ध्यान से चीजों को सुनते चलिएगा। आपको कुछ चीजें जरूर बेहतर तरीके से समझ में आएगी। देखिए, हमने कई बार आपसे कहा कि मेरे प्यारे साथियों, एक बार आप लोग क्या करो कि मेरा सपोर्ट कर दो। साथ में सपोर्ट जब कर दोगे तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो आएगी। आइए आपको एक चीज बता, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जी हाँ, इसको बने 1.5 वर्ष हो गया। 1.5 साल हो गया इसको, आयोग को पूरी तरीके से काम में आए हुए। कोई बात, टीजीटी पीजीटी नया अपडेट। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के टीजीटी पीजीटी के नए अपडेट की बात मैं करूंगा। वो चाहे आपकी नई भर्ती हो या फिर इसी में आपको भर्ती परीक्षा की बात, हम इन दोनों की बात करें, या नई भर्ती की बात हो या भर्ती परीक्षा की बात, दोनों बातें करेंगे। फंसेगी भर्ती परीक्षा और अभियाचन। जी हाँ, ये भर्ती परीक्षा यानी 2022 वाला जो सीन है, जो मई जून में पेपर होने की एक पेपर में कटिंग आई है, और अध्याचन का जो सीन है, ये करीब 25,000 वैकेंसी इस पर पीजीटी पीजीटी में, और असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड, ये सारी चीजें एक एक करके हैं। मैं बातें उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की करूंगा। इसके बाद साथ ही साथ ई अध्याचन के कारण फंसेगी भर्ती। ये जो लाइन लिखा मैंने, ये लाइन पेपर में स्पष्ट ही बात लिखी। सुनिएगा मेरी बात, आपको मैं पेपर की कटिंग में लेकर चलता हूं। थोड़ा सा पेपर की कटिंग के साथ बहुत सारी चीजें भी वही हम लोग जानने की कोशिश करें। ये आपके सामने पेपर की कटिंग में डिस्प्ले कर रहा हूं, इसको जरा सब पढ़ने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि ई अध्याचन के इंतजार में फंसेगी शिक्षक भर्ती, स्पष्ट लिखा है। यानी ई अध्याचन का मतलब होता है इंटरनेट में अध्याचन देना। पहले का क्या सीन हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड हो या फिर किसी भी बोर्ड को क्या किया जाता था कि विद्यालय अनुदेशक जो होते थे, जो विद्यालय के निदेशक हुआ करते थे, वो एक पत्र के थ्रू जो है विज्ञापन की बातों को आयोग को सौंपा करते थे। अब क्या होगा कि इंटरनेट पर यानी ऑनलाइन अध्याचन आएगी। सभी विद्यालय, सभी निदेशक, सभी जिलों के जो निदेशक हैं, विद्यालय की चीजें हैं, वो सब ऑनलाइन आएगी। अब बड़ी समस्या जो बनी पड़ी है, ऑनलाइन आएगी, लेकिन ये ऑनलाइन कब आएगी भाई, नहीं पता। आइए समझते हैं। क्या करें, एलटी ग्रेड प्रवक्ता और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या कह रहा हूं, एलटी ग्रेड आपके सामने कौन कौन सी वैकेंसी जो न्यू है, एलटी ग्रेड पीजीटी जीआईसी को लेकर, उसके बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर इसके बाद आपका टीजीटी और पीजीटी। इतने एग्जाम आपके सामने है। अब समझो, एलटी ग्रेड नया विज्ञापन नहीं, अभी आने की कोई बात नहीं हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर दे दिया, लेकिन उसमें एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, रिक्तियां हैं,
डेट की रिक्तियां उन्होंने बनाया। बाय द वे बहुत बार आता है, चला भी जाता है। पिछली बार भी आयोग ने कैलेंडर दिया, रिक्तियां डेट दिया और चला गया। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी, अगर मैं इन सभी की एक डाटा तैयार करूं, इन सभी का एक डाटा मैं तैयार करूं, तो सभी को मिला करके लगभग 10,000 इसमें पद हैं लगभग। इसके बाद इसमें 1,017 पद इसमें लाने की बात हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 500 या कुछ पद हैं। पीजी पीएचडी के मिला के 25,000। आप समझो तो 25,000 और मान के चलो 31, मतलब हम मान के चलते हैं 33,000। 33,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश शिक्षक मतलब शिक्षक मंडल को चाहिए, विद्यालय में चाहिए 33,000। इस 33,000 नई वैकेंसी का अभी कोई अता पता नहीं है। इंटरनेट से अधियाचन आएगा, दुनिया भर की बवाल है। चलो इसको चक्कर छोड़ो। अभी जो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो एक प्रस्तावित तिथि रही है टीजीटी और पीजीटी की, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो पेपर है अभी होनी है भर्तियां, अभी हुआ नहीं है। ऑनलाइन अधियाचन की व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में हो रही देरी। अब मेरी बात सुनो, ये ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं। अब इस ऑनलाइन व्यवस्था को करने में अभी न जाने इनको कितना वक्त लगेगा। लगभग मार्च या अप्रैल में शायद आयोग बनकर तैयार हुआ, फिर अप्रैल मई, शायद मई में या जून में, हाँ मई जून में शायद आयोग के अध्यक्ष महोदय भी आ गई। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना बीता, और 6 महीने में ना तो ये लोग ये व्यवस्था कर पाए कि ऑनलाइन अधियाचन लेंगे कि ऑफलाइन लेंगे, ना तो ये व्यवस्था हो पाई, और ना ही, आप समझिएगा, और ना ही इन लोगों ने ये व्यवस्था कर पाए कि अधियाचन जो आएगा वो ऑनलाइन आएगा। तो इसके लिए वेबसाइट क्या है, 6 महीने में कुछ नहीं हो पाया। दूसरा महीना चल रहा है, आज 4 तारीख, बैठे रहिए देखते जाइए। कह रहे हैं कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने ई अधियाचन की व्यवस्था लागू की है। शासन ने ई अधियाचन लागू कर दिया है। ऐसे में संबंधित विभाग रिक्त पदों का अधियाचन अब ऑनलाइन भेजेंगे। माह भर से पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पदाधिकारियों के शिक्षा विभाग निदेशकों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ऑनलाइन अधियाचन मांगे थे, लेकिन अब तक किसी भी विभाग का अधियाचन नहीं भेजा है। अभी तक तो अधियाचन भेजा ही नहीं है, समझते चलिएगा। राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ई अधियाचन का इंतजार में शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। पूर्व में उच्च शिक्षा निदेशालय के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने राजकीय डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए अधियाचन भेजा था, कुछ नहीं हुआ। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 7258 पदों पर प्रवक्ता पद के लिए 1647 पदों पर अधियाचन भेजा था। ये अधियाचन लागू व्यवस्था होने के बाद विभाग ने ऑनलाइन अधियाचन भेजेंगे, अब फिर भेजेंगे। सोचो, ऑफलाइन आया तो यार तुम वैकेंसी वैकेंट कर दो, नहीं। आयोग ने अपने कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता व असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की ई अधियाचन मिलने के बाद भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीसी पीसी के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए ई अधियाचन का इंतजार। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष सदस्यों ने माह भर पहले शिक्षा विभाग निदेशकों से उनके प्रतिनिधियों के साथ अधियाचन को लेकर बैठक की थी, जिसमें आयोग ने संबंधित विभागों में से 1 सप्ताह में ई अधियाचन की व्यवस्था पदों पर विवरण मांगा था। 1 सप्ताह में ही विवरण मांगा था, लेकिन कुछ मिला नहीं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब तक किसी विभाग ने ई अधियाचन नहीं भेजा है। फिर से सुन लो कि आयोग का कहना है कि अभी किसी विभाग ने ई अधियाचन भेजा ही नहीं है। ऑनलाइन अधियाचन प्राप्त होने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीसी पीएचडी के 4163 पदों की भर्ती पर लंबित है, जिसके लिए परीक्षा 14 व 15 मई या 20 व 21 जून प्रस्तावित है। अभी इनको कैलेंडर नहीं देना है।
इनके अलावा टीची पीटी के तकरीबन 20,000 से अधिक पद खाली हुए हैं। शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पद पर लंबित भर्ती परीक्षा है, 17 अप्रैल को प्रस्तावित। इन पदों पर अतिरिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1,000 पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सभी पर ई अधियाचन मिलने का इंतजार है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष युवा मोर्चा ने विकी खान ने, देखिए सर मैं आपको बता दूं, विकी खान जी बहुत प्रयास में लगे हैं और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बेहतर तरीके से वो लगे हुए हैं। और जब तक की ये बात नहीं हो जाती तब तक की सारी चीजें वो बैठेंगे नहीं, मैं जानता हूं वो जब तक की चीजें निकलवा नहीं देंगे तब तक बैठेंगे नहीं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती परीक्षा है ना मेरे भाई, याद रखना, ये जो भर्ती परीक्षा है, अगर आप लोगों ने कमर नहीं कसा ना, अगर आप लोगों ने कमर नहीं कसा ना, तो आप इतना जान लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये कैलेंडर तो दे नहीं रहे। अब जब तक कैलेंडर ये नहीं दे देंगे, जब ये कैलेंडर नहीं देंगे तो भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन कहाँ आएगा। दूसरी चीज, आयोग में बहुत सारी चीजें हैं जो ठंडक पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए मेहनत करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब तुम मेहनत मेहनत ही बंद कर दो, मेहनत करते रहो, मगर थोड़ा सा इन सब चीजों पर भी ध्यान दो और इन सब पर हम लोगों का भी साथ दीजिए, ताकि आप सबके साथ सबका बेहतरीन विकास हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।